बच्चों, कैसे हैं आप? परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? मेरे को पता है कि 7 तारीख को आपका पेपर है और मैं आपके लिए लाई हूँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है अपना, भक्तिन सेवक धर्म में किससे स्पर्धा करने वाली थी? तो अपना सही उत्तर है हनुमान जी से। दूसरा प्रश्न है अपना, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मी। इसके बाद तीसरा प्रश्न है अपना, भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? तो भक्तिन झूंसी की रहने वाली थी। भक्तिन का विवाह किस आयु में हुआ था? तो भक्तिन का विवाह 5 वर्ष की आयु में हुआ था। भक्तिन की कहानी कैसी थी? तो भक्तिन की कहानी बड़ी दुखद थी। अगला प्रश्न है, भक्तिन के पति का जब देहांत हुआ था तो भक्तिन की आयु कितने वर्ष की थी? तो जब उसके पति का देहांत हुआ था तो उसकी आयु 29 वर्ष की थी। लेखिका की हिरनी का नाम क्या था? तो महादेवी वर्मा की जो हिरनी थी उसका नाम था सोना। भक्तिन कारावास को किस तरह डरती थी? तो सही उत्तर है यमलोक की तरह डरती थी। अगला प्रश्न है अपना कि महादेवी वर्मा को स्त्रियों का क्या करना अच्छा नहीं लगता था? तो महादेवी वर्मा को स्त्रियों का सिर गुड्डाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसके अलावा भक्तिन वर्मा महादेवी वर्मा अपने परिवार में किसके लिए प्रख्यात थी? तो वह पशु पक्षियों के लिए प्रख्यात थी। इसके अलावा अगला प्रश्न है अपना, भक्तिन क्या नहीं कर सकती थी? तो वह कठोर नहीं बन सकती थी। इसके अलावा पति का दादा कौन सा ससुर कहलाता है? तो पति का दादा अजय ससुर कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना कि भक्तिन जब शहर से आए तो घुटी घुटी हुई चांद उसने काय से ढकी हुई थी? तो मेली धोती से ढकी हुई थी। मोटी मेली धोती से ढकी हुई थी। जो साड़ी वो वगैरह होती है उसको धोती बोलते हैं। लेखिका ने भक्तिन का नामकरण क्या देख करके किया? तो आपको पता ही है, कंठी माला देख करके उसका नाम भक्तिन रखा था। तीरथ गए मुंडाए सिद्ध, इस पंक्ति किसके द्वारा उच्चारित की गई है? तो ये भक्तिन के द्वारा उच्चारित की गई है। इसके अलावा अगला प्रश्न है अपना कि लेखिका ने क्या पढ़ते पढ़ते शहर को देहात के जीवन के अंतर पर विचार किया? तो ज्ञान सूत्र पढ़ते पढ़ते उसने किया। अगला प्रश्न है अपना कि भक्तिन कितने वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई थी? ये प्रश्न पूर्व में भी आ चुका है। तो 29 वर्ष की आयु में विधवा हो चुकी थी। कवि किसका भार लिए फिरता है? तो कवि जगजीवन का भार लिए फिरता है। दूत कहो अवधूत कहो किसकी पंक्तियां हैं? तो दूत कहो अवधूत करो तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। इसके अलावा अपना अगला प्रश्न है कि बाजार कब जाना चाहिए? तो बाजार कब जाना चाहिए? जब मन खाली न हो। अगला प्रश्न है अपना कि लुट्टन पहलवान ने हराया था? तो लुट्टन पहलवान ने हराया था किसको? चांद सिंह को हराया था। ये प्रश्न 2022 में आ चुका है। अगला प्रश्न अपना जूझ पाठ के लेखक है? तो जूझ पाठ के लेखक का नाम है आनंद यादव। टीवी पर जो प्रसारित होने वाली खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? विजुअल भी होता है, नेट भी होता है, बाइट भी होता है। तो अपना सही उत्तर आएगा उपरोक्त सभी। इसके अलावा अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है? देखो, परिवेक्षक, अनुबंध, तदर्थ या नाभिक? तो नाभिक अपना विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है। अगला प्रश्न है, जहाँ शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो स्वाभाविक है, वहाँ शब्द अलंकार होगा। अगला प्रश्न है अपना, हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में या 4 कालों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है अपना, ये 2023 में आया हुआ है कि घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है? तो घुटने में लेकर माँ बच्चे को कपड़े पहनाती है। इसके अलावा अगला प्रश्न अपना कि किसकी गर्मी बाजार में अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है? तो स्वाभाविक है, पैसे की गर्मी अधिक सामान खरीदने पर विवश कर देती है। अगला प्रश्न अपना कि लेखक आनंद यादव अपनी माँ को ले गया, तो किसके पास ले गया था? वो दत्ताजी राव के पास ले गया था। अगला प्रश्न है कि बाजार दर्शन पाठ में चूरन वाले द्वारा रोजाना 6 आने कमाए जाने का वर्णन लेखक ने किया है। यह आना कितने पैसे का था? तो यह है 4 पैसे का था। इसके अलावा अगला प्रश्न है अपना कि बाजार दर्शन पाठ के लेखक डॉक्टर मिश्र किसके साथ बाजार गए थे? तो वो अपनी पत्नी के साथ बाजार गए थे। इसके अलावा लेखक ने बाजार दर्शन पाठ में चूरन वाले को अकिंचन कहा है। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है अर्थहीन। काले मेघा पानी दे
पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक का नाम है धर्मवीर भारती। 3 स्टार वाला प्रश्न आ सकता है। अगला प्रश्न है, अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की टोली से चिढ़ने वाले लोग उन्हें क्या कहते थे? तो स्वाभाविक है, उन्हें मेंढक मंडली कहते थे। अगला प्रश्न है अपना कि बच्चों की टोली पानी दे मैया कहकर किस सेना के आने की बात कहती थी? तो इंद्र सेना के आने की बात कहती थी। अगला प्रश्न है 36 नंबर का है, लेखक पर बचपन में कैसे संस्कार थे? तो उन पर आर्य समाजी संस्कार थे। अगला प्रश्न है कि लेखक बचपन से किस सभा का उपमंत्री था? तो कुमार सुधार का उपमंत्री था, ध्यान रखना इसको। अगला है जन्माष्टमी पर बचपन में खेलते लेखक 8 दिनों तक झांकी सजा करके क्या बांटते थे? तो वो पंजेरी बांटते थे। इसके अलावा जीजी के लड़के ने किस आंदोलन में पुलिस की लाठी खाई थी? तो राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खाई थी। अगला है हल छठ पर लेखक छोटी रंगीन कुल्हियों को में क्या भरता था? तो वो भुजिया भरता था। इसके अलावा अगला प्रश्न है अपना कि वर्षा के बादलों का स्वामी कौन सा देवता माना जाता है? तो ये सब आपको सभी को पता है, इंद्र को माना जाता है। इंद्र देवता होते हैं, वही पानी बरसाते हैं। अगला प्रश्न है कि धर्मवीर भारती किसके खिलाफ थे? तो वो अंधविश्वासों के खिलाफ थे। अगला प्रश्न है अपना कि जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? यह कथन किसका था? तो यह कथन था जीजी का। अगला प्रश्न है कि काले मेघा पानी दे में किसके द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया गया है? तो प्रचलित विश्वास और विज्ञान का, अंधविश्वास है ना, और विज्ञान का, दोनों का क्या किया गया है? सुंदर चित्रण किया गया है। जेठ महीने का सबसे गर्म समय किसका होता है? तो उस समय क्या होता है कि जो 10 तपा होता है ना, किस नाम से पुकारा जाता है? तो जेठ महीने का सबसे गर्म समय 10 तपे के नाम से पुकारा जाता है।